चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम यण संधि। अभी तक आप स्वर संधि के भेद पढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने वृद्धि संधि तक पढ़ा था और आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे यण संधि। यण संधि क्या होती है और उसकी पहचान क्या होती है। जब ई, ऊ, ऊ और री के बाद कोई अन्य असमान स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। बच्चों फिर ध्यान से देखिए कि यदि ऐसे आ रहा है ई और ई, है ना, ये दोनों आ रहे हैं और कोई अन्य स्वर आ रहा है, कोई अन्य असमान स्वर आ रहा है तो उसका बन जाता है य। ऊ और ऊ आ रहा है और उसके बाद कोई अन्य असमान स्वर आ रहा है तो उसका बन जाता है व और री का र हो जाता है। अब उदाहरण देखिए, अति प्लस अधिक, अत्यधिक कैसे बना? अति, ये क्या है आपकी, ये वाली मात्रा आ गई छोटी की ई और अ, यानी कि आपका असमान स्वर आ गया यहाँ पे, तो ये बदल कर क्या हो जाता है बच्चों आपका अत्यधिक। अत्यधिक, अति अधिक, अत्यधिक। सु प्लस आगत, ऊ आ गया है आपका आगत, सु आगत, तो क्या बनता है उसका व, और यहाँ क्या है बच्चों आपका आ, तो यहाँ बन जाएगा आपका वा सु वा ग त, सु वा ग त यानी के स्वागत। ठीक है, अब आप जानेंगे अयादी संधि। इतनी आपको समझ में आ गई होगी कि यण संधि क्या होती है। अब सुनेंगे हम अयादी संधि। ए आई, ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ए और आई का औ, ओ का औ का औ हो जाता है, इसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन, देखिए ए आ रहा है और उसके बाद कोई असमान स्वर आए तो बच्चों क्या आ जाता है आया, यानी कि ये, तो ये बन गया आपका नयन। ऐसे ही अगर आपका ओ आता है, ओ का औ बन जाता है, भो ओ, है ना, प्लस अन भव भय व न, तो क्या बना भवन। ठीक है, पो प्लस आप, औ के बाद क्या बनता है बच्चों आओ, तो पो प्लस आ पावक, तो ये थी आपकी अयादी संधि। एक बार फिर से देखिए बच्चों, यण संधि जब छोटी, ध्यान से सुनिए, और ई आ जाए तो बन जाता है य, ऊ और ऊ आ जाए तो उसका बन जाता है व, और यदि री का आ जाए तो उसका हो जाता है आपका र। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण बताए, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, सु प्लस आगत, स्वागत, पितृ प्लस आज्ञा यानी के पित्राज्ञा। ठीक है, अयादी संधि ए और आई अगर आता है तो ने, और उसके बाद क्या बन जाता है बच्चों, ये आपका ए का अय, ये वाला, और यदि ओ आता है ओ का औ बन जाता है, और औ आता है तो आव हो जाता है, इसे हम अयादी संधि कहते हैं। जैसे न प्लस अन, नयन, भो प्लस अन, भवन, पौ प्लस आग, पावक। तो ये थी आपकी स्वर संधि के भेद, जिनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। अब हम पढ़ेंगे आगे व्यंजन संधि। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं कि उसके आगे कौन सी संधि होती है। जैसे व्यंजन संधि, इससे पहले आपने स्वर संधि के विषय में पढ़ा और उसके जितने भी भाग थे उनके विषय में जानकारी ली। अब जानते हैं हम व्यंजन संधि के विषय में। जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें से एक या दोनों व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या है बच्चों, जिन ध्वनियों में संधि हो रही है और यदि उनमें से एक या दोनों, यानी कि जिन ध्वनियों में संधि हो रही है उनमें से एक या फिर वो दोनों ही यदि व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण के द्वारा आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ देखें, जगत प्लस ईश, जगत आपका क्या है बच्चों, तय आ रहा है, और तय में क्या है आपका व्यंजन,
और ये क्या है आपका स्वर। लेकिन यहाँ आपने देखा कि बताया यदि एक व्यंजन है और यदि दो व्यंजन है तभी वहां पर व्यंजन संधि होती है। तो तय आ रहा है व्यंजन, तो ये बन गया आपका जगदीश। जगत प्लस ईश यानी के जगदीश। ठीक है। सत, ये क्या है आपका व्यंजन है। चरित्र, सच्चरित्र, ये बन गया आपका बच्चों, दोनों ही व्यंजन है। देखिए तय आपका व्यंजन आ रहा है और च भी आपका यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, तो ये बन गया आपका सच्चरित्र। तो आई समझ में आपको व्यंजन संधि। यदि होने वाली ध्वनियों में एक व्यंजन है या फिर दोनों ही व्यंजन मिल रहे हैं, होने वाली ध्वनि से मतलब है जैसे यहाँ पर त और चा, यहाँ ये दोनों क्या आपके व्यंजन, तो इसलिए इसका बनता है सच्चरित्र। तो ये होती है आपकी व्यंजन संधि। अब पढ़ते हैं बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखिए क्या बताया है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग तो आप जानते ही हैं, जो शब्द के पीछे दो बिंदु आते हैं उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। संस्कृत में भी जान गए होंगे और हिंदी में भी आपको बताया गया है। तो विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन जो भी आए, स्वर आए या व्यंजन आए, उनके आने पर जो बदलाव आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः प्लस ते, नमः प्लस ते नमस्ते, नमः प्लस ते है की ध्वनि आ रही है, ये विसर्ग है, तो नमते तो नहीं लिखेंगे, जो शब्द बनता है वो होता है नमस्ते। नी प्लस आशा, निराशा कोई शब्द नहीं है, ना सार्थक है, निराशा, क्या बना बच्चों ये निराशा। मनः प्लस हर, मनोहर, तो ये बना आपका विसर्ग संधि का। आपको उदाहरण के द्वारा समझ आ गया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि जिन ध्वनियों में संधि हो रही है, यदि उनमें से एक व्यंजन है या फिर दोनों ही व्यंजन है, जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां आपकी व्यंजन संधि होती है। इसके बाद आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आ जाए और उनके आने के बाद जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, वहां पर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो बच्चों मैंने आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ाया संधि को, तो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।